आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो में मुजाहिद नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। मुजाहिद किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? मुजाहिद के माने क्या है? मुजाहिद नाम का मतलब क्या है? मुजाहिद में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? मुजाहिद इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? मुजाहिद हिंदी में कैसे लिखा जाता है? मुजाहिद उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? मुजाहिद उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुजाहिद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मुजाहिद के माने और मुजाहिद नाम का मतलब है कोशिश करने वाला, मेहनत करने वाला। इस्तिलाही माने हैं दीन इस्लाम के लिए अल्लाह की राह में लड़ने वाला। मुजाहिद में 5 हुरूफ हैं, मीम, जीम, अलिफ, हे, दाल। ये इंग्लिश में मुजाहिद लिखा हुआ है, ये हिंदी में मुजाहिद लिखा हुआ है। मुजाहिद उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें मुजाहिद लिखना है तो सबसे पहले मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद जीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद हे को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में दाल को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह मुजाहिद लिखा हुआ आ जाएगा। मुजाहिद लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीका। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। मुजाहिद लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, मीम। नंबर 2, जीम। नंबर 3, अलिफ। नंबर 4, हे। नंबर 5, दाल। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, जीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं, हे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, दाल ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर ऐसे ही लिखे जाएंगे और कुछ लेटर शॉर्ट हो जाते हैं। मीम जैसे शॉर्ट इस तरह से लिखेंगे, जीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, अलिफ ऐसे ही लिखेंगे, हे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, दाल की शक्ल थोड़ी इस तरह से हो जाएगी। तो एक मर्तबा इनको मिलाकर लिख के देखते हैं। ये क्या लिखा? मीम, इसी में जोड़ दिया जीम, फिर इसी में जोड़ दिया ये अलिफ, ये क्या लिखा? हे, फिर इसी में जोड़ दिया दाल। तो ये क्या हो गया? मुजाहिद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।
वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक करना न भूलें और अपने ग्रुप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।